न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन टीवी के टॉक शो आपके मुताबिक में सैमसन जावेद और मेरी साथी मेज़बान नौशिन अदनान की जानिब से आप तमाम पैनलिस्ट और नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, जैसा कि एनसीएन टीवी का स्लोगन है, आओ बने एक आवाज़। एहतसाल और नाइंसाफियों के खिलाफ जहां नहीं उठाता कोई आवाज, हम उठाएंगे आपकी आवाज। इसी स्लोगन को सामने रखते हुए हमारी ये हमेशा से कोशिश रही है कि मसीह कम्युनिटी के इश्यूज को, चाहे तो वो मजहबी हों, सियासी हों, माशरती या माशी हों या कानूनी इश्यूज हैं, इनको हाईलाइट करना है। और इसके लिए हम माहिरीन को खास मदऊ करते हैं। और थैंक्स गॉड के हमारे साथ लोग इस वक्त एक्सपर्ट के बेशुमार एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। और आज का जो मौजू है, और हमने ख़ास इसका ख़्याल रखा हुआ है क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनको हम समझते हैं कि मज़हब या मज़हबी तालीम उस उसी में हमारी मुश्किलात और हमारे मसाइल का हल है। जैसा कि नाज़रीन, आज का मौजू है बच्चों की शख्स शख्सियत पर संडे स्कूल के असरात। संडे स्कूल बाकायदा एक इंस्टीट्यूट है जिसका आगाज 18वीं सदी 1751 में इंग्लैंड के किंग विलियम ने मजदूर बच्चों की मजहबी तालीम के लिए शुरू किया। वक्त की जरूरत के मुताबिक संडे स्कूल की डिमांड जैसे बढ़ी, तो ये हर चर्च के साथ, चर्च टाइम के साथ एक बिल्डिंग भी जरूरी समझी गई जहां पे 6 साल से लेकर अडल्ट तक उनको एजुकेट किया जाता है, उनके ज़हनों के मुताबिक, उनके तालीम के मुताबिक। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को लंबी करूं, मैं कुछ अपने जो इस वक्त पैनलिस्ट हैं उनका तारफ करवाता चलूं कि आज हमारे साथ मेहमान खसूसी हैं रेवरेंड रिजाव अनायत साहब, जो थियोलॉजिस्ट हैं, जिनका तल्लुक कराची से है और उन्होंने यूएसए और फिलिपाइन से थियोलॉजी की। और इनका जो 1975 से 1990 तक इनका जो टीचिंग, जो टीचर्स को एजुकेट करना और करिकुलम जो डेवलपमेंट है, उनकी खिदमात हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो इनकी बड़ी काबिल तहसीन जो खिदमात हैं। हमारे साथ मिसेस किरण अदील पैट्रिक हैं, जो संडे स्कूल में टीचर्स को जहां ट्रेन कर रही हैं, ट्रेनर हैं, वहाँ पे खुद एजुकेशन। और इनकी काफ़ी एक खिदमात है। गालबन 1985 बताया था गालबन आपने कि 1990 से आपकी खिदमात अब तक जारी और सारी हैं। जी, इनके बाद हमारे साथ यूनिका रोज एमए एमएड हैं, जो संडे स्कूल की एक टीचर भी हैं। जस्टिन वाल्टर असिस्टेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट एजुकेशन काम करते हैं और संडे स्कूल को भी ये रन करते हैं, या दूसरे मानों में कह लें कि संडे स्कूल टीचर है। फिर हमारे साथ अन्नम परवेज, बैचलर इन नर्सिंग, और इनके साथ इनकी जो सर्विसेज है वो संडे स्कूल के हवाले से हैं। और फिर आज एक बहुत ही खुशी की बात, हमारे साथ नौशिन अदनान साहबा हैं, जो जीएससी टीवी की एंकर पर्सन भी हैं। और हमारे लिए एक बड़ी गुड लक है कि हमारे साथ जो जोगदार जो इस तरह के काबिल शख्सियत हमारे साथ शामिल होती हैं।
हम इनके बड़े मशहूर और ममनून हैं और मैं इससे पहले कि इनके हैंड ओवर करूँ सारा अगला प्रोग्राम, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपको दावत दी गई, मैं एक और ज़िक्र ज़रूर करूँगा कि ये आज का पैनल जो है या गुफ्तगू का मौज़ू, ये शकीला बहन जिनका तल्लक शांति नगर से है और मुल्तान में रहती हैं। शकीला डीन, उनका नाम तो कुछ और मुकम्मल है, लेकिन जो शकीला डीन साहबा की पहचान भी है उनकी, उन्होंने तैयार किया। इसमें जो है सिमाब आसिफ कराची से, जो हमारी चीफ एडवाइज़र और मीडिया पार्टनर हैं, उन्होंने जो आज के चीफ गेस्ट हैं, उनका अरेंज किया। और फिर नौशिन अदनान जो हैं, वो मैं इनके लिए शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर विक्टोरिया पैट्रिक साहबा का, जो हमारे साथ पेश हैं, उन्होंने किया। तो मैं ये पूछना चाहूँगा नौशिन साहबा कि जब आपको ये ऑफ़र की गई या कहा गया कि वो आप एनसीएन टीवी और आज के खसूसी पैगाम जो खसूसी प्रोग्राम है, इसकी मेज़बानी करें, तो आपने कैसा महसूस कर रही थीं? या कैसा आपने आपने मेरे अपने ख़्याल से आपने क्विकली हाँ बोली थी और रज़ामंद थी। इसकी कोई वजह या क्या आपके पीछे सोच कार फ़रमा है? जी। सबसे पहले खुदाम यीशु मसीह में आप सबकी समाअतों की नज़र नौशीन अदनान का सलाम और मैं खुदा की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। एनसीएन टेलीविज़न नेटवर्क के लिए जिन्होंने एक अच्छा कदम जो है वो उठाया है और आज का जो टॉपिक है वो भी मैं आपको मुबारकबाद कहा चाहती हूँ भाई सैमसन और आपकी पूरी टीम को कि इसकी वाक़ई में हमारे मुआशरे को पाकिस्तान में भी ख़ुसूसन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, तो आपके सवाल का जवाब ये है कि मुझे पता नहीं था कि आप तवक्को कर रहे हैं कि मैं आपको लेट जवाब दूँ हाँ का, तो वरना मैं आपको ज़रूर थोड़ा टाइम के बाद देती। लेकिन मेरे नज़दीक क्योंकि मैं खुदावंद के फ़ज़ल से एक इवेंजलिस्ट हूँ और मैं ओवरफ्लोइंग मर्सी फाउंडेशन में एज़ वुमेन कोऑर्डिनेटर के खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दे रही हूँ। और अलावा ज़ी जो मेरे पास ये तोड़ा है कंपेयरिंग का या जिस भी तरह से मैं खुदा के लिए इस्तेमाल हो सकती उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ और ख़ासकर जब आपने मुझे कहा कि आंटी के थ्रू आंटी विक्टोरिया के थ्रू कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे हम अवेयरनेस दे रहे हैं सोशली स्पिरिचुअली फिजिकली, तो फिर मुझे अच्छा लगा और मुझे मुझे ये सोच के बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं इस नेटवर्क का हिस्सा किसी भी तरह से बन के तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो आप सरअंजाम दे रहे हैं, उसका मैं किसी तरीके से हिस्सा बन सकूँ। जी, नौशन साहबा बहुत शुक्रिया आपका और यही एक खुशी का इज़हार भी है, यही एक फ़र्ज़ है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए सोचते हैं, एग्ज़ैक्टली, बगैर किसी शर्त के या क अनकंडीशनल। ये मैं एग्ज़ैक्टली। बोलूँगा कि आपने हमारे साथ आप आई और प्रोग्राम चला रही हैं। इससे पहले कि आप एक क्वेश्चन का एक सिलसिला जो है वो शुरू करें, तो मैं रेवरेंड रज़ाक अनायत साहब की तरफ जाता हूँ। उनसे पूछता जी, हूँ कि उन्होंने थियोलॉजी में जो है यूएसए, फिर फिलिपाइन, फिर इनकी एक काफ़ी खिदमात हैं। ये आज के मौज़ू को आप कैसे लेते हैं? बाज़ लोगों का ख़्याल है कि वो जो बच्चे चर्च में जो है वो तंग कर रहे होते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तो उनको जो है एक कमरा, एक क्लासरूम होता है या उनमें जब भेज दिया जाता है, ट्यूटर भी एक यंगेस्ट ही होती हैं, वो उनको केयर ऑफ करती हैं या लुक आफ्टर कह लें या उनको देख रही होती हैं। इसकी ज़रा वज़ाहत कीजिए ताकि आज नाज़रीन वाक़ई समझे कि ये संडे स्कूल की अहमियत क्या है? जी, फिर आगे हम चलते हैं। थैंक यू जी। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं एनसीएन टीवी का नहायत शुक्रगुजार हूँ। इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो आज मज़मून सेलेक्ट किया, इतनी खिदमत मैंने की है, लेकिन कभी किसी ने इस मौज़ू को ना छेड़ा है, ना इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और आज मैं ये लफ्ज़ कहने में कभी भी आर महसूस नहीं करता कि अगर आज हम कमज़ोर हैं क्रिश्चियन होते हुए या क्रिश्चियनिटी में, तो उसकी वजह यही है कि हमने संडे स्कूल को वैल्यूज़ नहीं दी, क्योंकि हुँ, हमारी बुनियादें ही जो हैं वो शुरू से कमज़ोर हैं। और मैंने अपने तारुफ़ में
आपने बताया कि 75 में, मैं उस वक़्त 9th क्लास में था जब मैंने संडे स्कूल ट्रेनिंग की और संडे स्कूल को जॉइन किया, और फिर मैंने बड़ी दिलो-जाँ से इस खिदमत को जो है वो सर अंजाम दिया। आज को मैं बड़े लोगों में खिदमत करता हूँ, लेकिन मेरा बोझ, मेरा विज़न आज भी यही है कि मैं बच्चों को और नौजवानों को खुदावंद के लिए जीतूँ, उन्हें तैयार करूँ ताकि आने वाला वक़्त जो है वो हमारा मज़बूत हो, हमारे पिलर्स जो हैं वो मज़बूत हों। सो संडे स्कूल की अहमियत मैं सिर्फ़ इसी बात से बताना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी मैं हूँ, मेरी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, मैं अगर ऐसा पैगाम देने वाला हूँ, तो वो बिकॉज़ ऑफ संडे स्कूल है। अगर आप अच्छा खादिम बनना चाहते हैं, अच्छे पास्टर बनना चाहते हैं, तो यू हैव टू गो टू संडे स्कूल। सो मैं संडे स्कूल की वैल्यूज़ को इस तरीके से बयान करना चाहता हूँ। जी बेहतरीन। नाज़रीन, ये जो फीडबैक उन्होंने क्या फीडबैक दी थी वो भी बताता जाऊँ, ताकि हमारे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ जो गुफ्तगू में शामिल, उन्होंने कहा कि ऐसा मौजू कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया था। जैसे रज़ाक साहब ने कहा, सेम ऐसे यही लफ्ज़ थे कि ये बहुत अच्छा मौजू है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो है आप ऐसे कमाल के मौजू लाते हैं। और नाज़रीन, ये सारे ये जो इस तरह के मौजू लाने का है हमारा मकसद, या नौशिन अभी आपको बताती जाएंगी कि ये बेस को, बुनियाद को ढूंढना होता है कि कहाँ पे कोई लूप, लूज लूप है, कहाँ पे हमें काम करना है, कहाँ पे हम कैसे हम स्ट्रांग कर सकते हैं। जी नौशिन साहबा। जी, थैंक यू सो वेरी मच भाई। मुझे खुदावंद की शुक्रगुज़ारी से मेरा दिल इस वक़्त में भर चुका है कि ना सिर्फ़ आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बाइस बरकत हैं, बल्कि ये हमें करेज भी देते हैं, हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी करते हैं एनसीएन टीवी की, कि वो अपने इन इक़दामात को जो है वो और ज़्यादा वसी पैमाने पे करता चला जाए। और आज का जो टॉपिक है इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी, जैसे अभी रेवरेंड रज़ाक इनायत साहब फरमा रहे थे कि बहुत उन्होंने खिदमत जो है वो अंजाम दी संडे स्कूल के ताल्लुक से, लेकिन कभी भी किसी ने इसके ताल्लुक से बात करना जो है वो लोग मुनासिब नहीं समझते। उसकी शायद रीजंस में से एक रीजन ये है कि भाई बच्चे हैं, बच्चों बच्चों का क्या है, बच्चों को तो कर लेते हैं ना हम, हैंडल करना आसान है, बस बच्चों को क्या कोई इतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी कि वो जो कहता है कि बच्चों को मेरे पास आओ, या आसमान की बादशाही ऐसों नहीं की है, या अगर तुम में से कोई आसमान की बादशाही में बड़ा बनना चाहे तो इन छोटों की मानिंद यानी बच्चों की मानिंद बन जाए। तो ये हमें जो है वो हमारी ज़हन नशीन करता है कि बच्चे किस कदर अहम है। तो मैं रज़ाक साहब से, रेवरेंड रज़ाक इनायत साहब से ही अगला सवाल भी करना चाहती हूँ। वो ये था कि मेरे ज़हन में अभी आपकी बात से आ रहा था कि आपने जैसे कहा कि बच्चों के ताल्लुक से जो है वो आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पहली तो बात ये कि आपका जो इंट्रो है वो बहुत कमाल का है कि आपने थियोलॉजी, एमए थियोलॉजी किया और वो भी आपने संडे स्कूल के ताल्लुक से किया। तो इसी में आप स्पेशलाइजेशन भी करते रहे और फिर आपने इसको ही इस्तेमाल भी किया है। अब अगर हम थियोलॉजी की बात करते हैं तो संडे स्कूल में डेफिनेटली बाइबल मुकद्दस में से हम बहुत सारी किताबों को, स्टोरीज को, कैरेक्टर्स को बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसराइल की तारीख में चले जाएं तो यहाँ पे बच्चों को जो है वो हिफ्ज करवाया जाता था तौरेत को, और बच्चों की ज़हन नशीन कर दिया जाता था खुदा ताला के अहकामात, खुदा ताला के किरदार, खुदा ताला की सिफात। लेकिन आजकल जो संडे स्कूल में हम जिस भी तरीके से काम कर रहे हैं, खुदा का शुक्र उसके लिए। आपके ख्याल में हमें संडे स्कूल में रहते हुए, या संडे स्कूल जो जहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग या जो कर रहे हैं, उनको कौन से ऐसे तरीके अपनाने चाहिए कि हम भी बनी इसराइल की तरह बच्चों को खुदावंद के जो बुनियादी अहकाम है वो उनके ज़हन नशीन कर सकें और वो फिर ना दाएं मुड़े और ना बाएं। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं ना बहुत सेंसिटिव हूँ इस मौजू पर, क्योंकि मैं जब कौमों में देखता हूँ बाहर अंदर आते जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस पर भी बाहर गए, ट्रेनिंग्स के लिए भी बाहर गए, तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड इट ना, कि आज के जो मुस्लिम्स लोगों के मदरसे हैं वो बच्चों से भरे पड़े हैं और वो बेसिक तालीम उनको जो है वो देते हैं। और हमारे बड़े बड़े थियोलॉजी के लोग जो है वो इस बात को बयान करते हैं कि जी यहूदी जो थे वो 12 साल की उम्र तक सारी शरीयत बच्चों में ट्रांसफ़र कर देते थे। मैं यहाँ पर नेपाल में गया और हमने एक मंदिर को विज़िट किया, तो वहाँ पर इतनी खूबसूरत बेटियाँ थीं जिनके सर मुड़े हुए थे
और उन्होंने एक चोगा सा पहना हुआ था। हमने उनके पंडित से जो इंचार्ज था, ये आप क्या कर रहे हैं? कहते ये हमारे यहाँ ये लाजमी है कि ये 3 साल उन्होंने इस गेटअप में रहकर अपनी इस खिदमत को, या जो भी उनके तरीकेकार है, उनको उसमें से उन्होंने गुजारना है। सो मैं जब इन सारी चीज़ों को मेडिटेट करता हूँ, सोचता हूँ और अपनी इवैल्यूएशन करता हूँ, तो हम तो बड़ी दूर खड़े हैं। हम तो बड़ी दूर करते हैं और हम बात करते हैं अपने कौम की और अपने सतूनों की, और जब हम अपनी बुनियादी को मजबूत नहीं करते, तो कैसे हम एक मजबूत हम फजल की बात करते हैं, हम निजात की बात करते हैं, हम बहुत सारी ऐसी बड़ी-बड़ी बातें जो है वो करते हैं, लेकिन हम बच्चों को इग्नोर करते हैं। अभी मेरी बहन एक बात कर रही थी कि वी विल वेट, कि ये सीख जाएँगे, वो टाइम आएगा, ये खुद बहुत सीख जाएँगे बातें। तो ऐसी बात नहीं है। वी हैव टू स्पेंड टाइम विद देम। उनके साथ वक़्त गुज़ारना है, उनको शुरू ही से, जैसे सॉरी टू से दिस, कि मुसलमान जो है वो अज़ान देते हैं अपने उसमें ना बच्चों के कानों में, ताकि वो आवाज़ जो है वो उनके कानों में रच मिच जाए। लेकिन हम कोई ऐसी बात जो है वो हमारे यहाँ कोई ऐसे प्लान्स तो नहीं है। सो मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, संडे स्कूल बुनियाद है, बेसिक है, और ये हमारी तरक्की की जो है वो बुनियाद है। नौशीन साहबा, मैं एक बात जी। पूछना चाह रहा था, ये सबके लिए ये है कि हुँ। जो हम बाज़ औक़ात मुँह से निकालते हैं मसीह माशरा, और माशरे को, ये मसीह माशरे को लोग बड़े अजीब अंदाज़ से लेते हैं कि माशरा तो वो होता है जहाँ पे आप रह रहे हो। हुँ। जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो यही हमारा माशरा है। ठीक है, हाला दूसरे लोग कहते हैं, मैं क्योंकि हमारा बड़ा सेंसिटिव ऐसा इशू है, वो लंबी बात ना हो जाए, तो मैं ये कहूँगा कि हम जब फॉलो करते हैं बिब्लिकल लाइफ देखते हैं, वो क्या कहती है, तो हमारा माशरा बिल्कुल वही तश्कील पाता है, मसीह माशरा। जी, जी नौशन। तो मुआशरे की हम बात कर रहे हैं और मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफ़ाक करती हूँ। मुआशरा जो है वो हम ही हैं, हम मिल-जुल के एक मुआशरा बना रहे हैं और जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को मुआशरती तौर पे देख रहे हैं और हमारे बच्चे भी इन्हीं मुआशरती चीज़ों को देख रहे हैं, इन्हीं में पनप रहे हैं और यहाँ पे अगर मुआशरे में एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो जैसे अभी भाई ने कहा मेजॉरिटी कम्युनिटी की अपनी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे उनको भी देख रहे हैं, उनसे भी सीख रहे हैं और टेलीविज़न एक नेटवर्क है जो इंटरनेट है, उससे भी बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं जस्टिन वॉल्टर साहब से बात करना चाहूँगी और मैं जानना चाहूँगी क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं और खुदावंद की फ़ज़ल से आप जानते हैं बच्चों की जो निसाब है, हम उसमें भी देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर उनके ज़हनों में क्या कुछ पनप रहा है। ये बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं है, लेकिन तो भी बच्चे सीख रहे हैं। आजकल ड्रामाज़ चल रहे हैं, लोग बच्चे जो हैं वो तलवारें चलाना सीखना चाहते हैं। वो हीरो इसी तरह से बनेंगे कि वो किसी न किसी को ज़रर पहुँचाएँ, किसी को मारें, तो वो हीरो बनेंगे। इस तरह की चीज़ें हैं जो कि वो मुआशरती तौर पे सीख रहे हैं और यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि संडे स्कूल टीचर्स का, संडे स्कूल का और चर्च का बहुत बड़ा किरदार है और यहाँ पे उनको अपना किरदार जो है वो शो भी करना पड़ेगा। तो मैं वॉल्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं कि संडे स्कूल को यहाँ पे कौन से इक़दामात करने की ज़रूरत है कि हम संडे स्कूल में बच्चों की वो पूरे मुआशरे में फिर रहे हैं, पूरे मुआशरे में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को सीख रहे हैं, एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। तो संडे स्कूल में हम क्या ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जिससे बच्चे जो हैं वो उन पे ये सारी चीज़ें असरअंदाज़ होने की बजाय वो कलाम की चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पे सीख सकें? शुक्रिया नौशीन भाई। मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ और एनसीएन टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ, सैमसन भाई आपका भी, कि आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके जो मुझसे पूछा जाए मुआशरती लिहाज से संडे स्कूल की अहमियत के बारे में मैं बयान कर सकूं। मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिल रहा है। तो देखिए, आपने बात सिलेबस की है, तो सिलेबस तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा मौजूद है। बाइबल मुकद्दस हमारे पास एक जामिया चीज है। आप किसी भी लाइफ के हिस्से को अगर डिस्कस करना चाहते हैं, आगाही लेना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मुकम्मल उसमें चीजें बयान की गई हैं। इसके अलावा अगर आप जिस तरह स्कूलों में निसाब होता है, बाकायदा से करिकुलम डिजाइन किया जाता है,
तो बीइंग एजुकेशनिस्ट मैं समझता हूँ कि सिलेबस हमारे पास मौजूद है। बाइबल से हटके मैंने मेरे पिछले दिनों ही मेरे एक दोस्त हैं लाहौर से, उन्होंने मुझे एक किताब गिफ्ट की थी, मेरी बाइबल बच्चों के लिए। अब उसमें सारी की सारी चीजें बयान की गई हैं। अच्छा, एक और किताब भी है, वो है मसीह खानदान में बच्चों की शख्सियत का निखार। वो इंग्लिश में है, लेकिन हमारे एक भाई हैं जेकब सैमुअल साहब, उन्होंने उसका तर्जुमा उर्दू में किया हुआ है और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने उसको बाद में पब्लिश भी किया है। ये इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं। ये किताबें क्योंकि मेरी नजर से गुजरी हैं, मैंने इनको देखा है, मैंने इनको पढ़ा है। अब मैं मेरी बाइबल की बात करता हूँ, तो भाई इसमें देखें कि शुरू से लेके आखिर तक तमाम जो हमारे मसीही हीरोज हैं, मैं उनको हीरोज कहूंगा, जो नबी हैं, हमारे लिए रोल मॉडल हैं, वो हमारे हीरोज हैं। उनकी लाइफ को बड़े ही अच्छे तरीके से बयान किया गया है। इससे बेहतर मैं समझता हूँ कि सिलेबस नहीं है। जहां तक बात होती है कि जी बच्चे पसंद करते हैं जंगजू बनना, तो बने, किसने रोका है? दाऊद से बड़ा जंगजू कौन है भाई? आप अर्तुगरुल गाजी को जो कॉपी कर रहे हो भाई, दाऊद को कॉपी कर लो। अच्छा, आप जोरावर की बात कर रहे हो, आप शमशून को कॉपी कर लो। आप वो रेसलिंग की पहलवानों को ना कॉपी करो। आप शाहरुख खान को कॉपी ना करो भाई, आप सलमान खान को कॉपी ना करो। आप बाइबल की तारीख को देख लो, पौलुस को देख लो, नया नाम है कि मैं समझता हूँ मेरा फेवरेट भी है, और इतना बड़ा हीरो है कि आपको हर खूबी उसमें नजर आ रही है। आप फिल्मों में देखता है, बच्चा देखता है कि जी हीरो पैदाइशी हीरो नहीं है, उससे पहले जो उसकी अर्ली लाइफ है कुछ अजीब तरीके से गुजर रही है, एकदम से ट्विस्ट आता है और वो वही हीरोइज्म की तरफ चलना शुरू होता है। भाई पौलुस से बड़ा और कौन है भाई? उसकी लाइफ आप देख लें कि पौलुस पौलुस बनने से पहले जब तक साउल है वो क्या है, लेकिन जब ट्विस्ट आता है उसकी लाइफ में तो फिर ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि दुनिया हैरान हो जाती है। जस्टिस साहब, सिलेबस मौजूद है, हीरोज मौजूद हैं, जस्टिस साहब, जरूरत है। मैं सॉरी इंटरप्शन की। असल में सिलेबस से मुराद इनका ये है कि जैसे देखो, एक बच्चा आता है 6 ईयर या 5 ईयर या 4 ईयर, उसके मुताबिक उसको एक डिजाइन किया जाता है। छोटे बच्चे आते हैं वो कलर करते हैं, 2 ईयर 5 2 ईयर 3 ईयर वो कलर, उनको एक तस्वीरें दी जाती हैं, वो इब्तदाई जो होता है वो कलर करके बालों का इस तरीके से, जीसस क्राइस्ट कह लें या मदर मेरी या इस तरह से करते हैं। ठीक है, वो हमारी मुराद ये थी कि ऐसा डिजाइन किया होता है कि बच्चे जो हैं वो उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप जो है मजहब को आगे आगे बढ़ते हैं उसमें तालीम को। जैसे पलूस रसूल कहता है कि जिस तरह कोई हजम कर सकता है या उसको तालीम वो दी जाती है जो आसानी से हजम कर लेता है, इस तरह बच्चों का भी एक वो कैटेगरी है। ये बात कर रहे थे, अगर आप जी जी, मैं गेटिंग माय पॉइंट। मैं ये किताब आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली किताब है। मैं खुद सोने से पहले बहुत दफा कोशिश करता हूँ, बहुत दफा मिस भी हो जाता है, लेकिन मेरे बच्चे खुद विश कर रहे होते हैं कि जी हमें कोई स्टोरी सुनाई जाए। इस किताब में हर करेक्टर को बड़े ही आसान लफ्जों में बयान किया गया है और इंटरेस्ट के साथ बच्चे सुनना पसंद करते हैं। मेरी बहन अनम बैठी हुई है साथ ही, ये मतलब मैं इनको एक्टिविटीज करवाते देखता हूँ, ये प्रिंट करवा के लाती हैं, बच्चे उन करेक्टर्स को कलर करते हैं। कलर करते हुए जब वो कलर कर रहे हैं तो ये उनको स्टोरी बता रही होती हैं। तो बच्चा एक कलर करते हुए एक्टिविटी कर रहा है और साथ सुन रहा है, तो वो डबल डोज उसे मिल रही होती है। तो तब वो फील कर रहा होता है, वो उस करेक्टर में अपने आप को फील करता है कि वो उसमें वो वही बन गया है वो। तो ये सिलेबस है हमारे पास। बस ये है कि कुछ लोग जो इसको बेहतर तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ का स्टाइल उसको बयान करने का फर्क है। चीजें मौजूद हैं, हाँ, हर बंदे का एंगल फर्क है, हर बंदे का स्टाइल फर्क है उस चीज को बयान करने का, लेकिन ये चीजें जो मौजूद है, मेरा ख्याल है कि अगर इसी रूटीन में, क्योंकि बच्चा छोटा है, आज का हमारा बच्चा कल की कलीसिया है, कल का ममार है, कल को यही बच्चा मुबशर भी बनना है, कल को पादरी भी बनना है, इसने बिशप भी बनना है, इसने कार्डिनल भी बनना है, पूरे मुल्क को नेशनल इंटरनेशनल सतह पे अपनी कम्युनिटी को, कलीसिया को रिप्रेजेंट करना है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जब इसी लेवल पे बच्चे की शुरू हो जाती है, इसी छोटे लेवल पे, कि जब बच्चे को बताया जाता है कि भाई ये वाला करेक्टर देखो, ये वाला नबी देखो, बहुत इसकी शुक्रिया, जिंदगी देखो। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब, क्योंकि आपके साथ ही साथी एक से एक बढ़कर साथी हैं। आप भी एक से एक बढ़ के हो सारे ये। तो नौशीन आगे चलते हैं, और किरण साहबा का मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे सका तफसीलन,
क्योंकि इन्होंने जो है वो ग्रेजुएट भी इसी में किया है। तो ये मुख्तसर अपना तारफ़ भी साथ कराते जाएँ तो अच्छी बात है। जी, नौशीन साहबा? जी, मैं भाई जस्टिन को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ भई। मेरा ख़्याल है आप जैसे पॉइंट्स बता रहे थे दैट्स सो गुड, क्योंकि ये वाक़ई में ज़रूरत है इस बात की जानने के लिए, क्योंकि यही मेरा सवाल था कि हम मुआशरती तौर पे बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर-अंदाज़ हो रही हैं ये चीज़ें, और जब ये संडे स्कूल में आते हैं तो फिर जैसे आपने बड़ी प्यारी बात की कि हम वो कैरेक्टर्स शो करें जिनमें उनका इंटरेस्ट है, और वो इसके थ्रू खुदावंद को और खुदा की कुव्वत और उसकी कुदरत को भी जान सकें। सिस्टर किरण हमारे पास मौजूद है, खुदावंद की शुक्रगुज़ारी 1999 से वो खुदावंद को सर्व कर रही हैं एज़ अ संडे स्कूल टीचर। और जी सिस्टर जी, सबसे पहले तो जैसे कि भाई सैमसन ने अभी कहा, मैं चाहूँगी आप थोड़ा-सा ज़रूर अपनी खिदमत के ताल्लुक से बताइए कि किस तरीके से आप कर रही हैं। और दूसरे, मैं भाई वॉल्टर की बात से एक सवाल जो मेरे ज़हन में आया है, मैं चाहूँगी आप ज़रूर उस पे भी रोशनी डालिएगा कि संडे स्कूल में आप जब बच्चे आपके पास आते हैं, और आपने जैसे भाई अभी बता रहे थे कि बहुत खूबसूरत किताबें भी हैं, बहुत सारा आपके पास लिटरेचर और बहुत सारा निसाब ऐसा है जहाँ पे बच्चे जो है दिलचस्पी से सीखते हैं। तो आप संडे स्कूल में किस-किस तरीके से, इसके अलावा लिटरेचर के अलावा भी कुछ तरीके हैं बच्चों की दिलचस्पी के लिए कि वो खुदावंद के कलाम को और ज़्यादा गहरे तौर पे और ज़्यादा दिलचस्पी के साथ सीख सकें? जी सिस्टर किरण। थैंक यू सिस्टर नौशीन और सैमसन भाई। सबसे पहले तो मसीह में तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से मसीह में सलाम कबूल हो। और मैं अपना इंट्रोडक्शन जैसे आपने पूछा तो मैं बताती चलूँ, मेरा नाम मिसेस किरण अदील पैट्रिक है और मेरा ताल्लुक सेंट पॉल एआरपी चर्च अख्तर कॉलोनी से है। और मैंने क्रिश्चियन रिसोर्स सेंटर का कोर्स भी किया जिसमें कि कंपैरेटिव स्टडी बाइबल और होली कुरान की हमने की। और इसके अलावा मैंने लीडरशिप ट्रेनिंग जो है वो ग्रेजुएट क्रिश्चियन फेलोशिप से की। और इसके बाद मैंने किड्स अराउंड द वर्ल्ड ये तंजीम है, इनके साथ भी ट्रेनिंग हासिल की। इनमें भी जो है बच्चों में काम करने का, खिदमत करने का जो है इनमें हमें ट्रेन किया जाता है। और ग्रेजुएट क्रिश्चियन फेलोशिप में भी यही है। और लीडरशिप की ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट कोर्स मैंने जो है वो पाकिस्तान कैंपस क्रूसर से भी किया। और इनके छोटे कैंप जो हैं वो 3 दिन का, 4 दिन का कैंप लगता है, उनमें मैंने इनके कोर्सेज़ भी किए। तो अब जैसे कि सिस्टर नौशीन ने कहा कि मैं भाई वॉल्टर की बात को आगे बढ़ाऊँ सिलेबस के हवाले से। तो भाई वॉल्टर ने बहुत अच्छे से बताया कि हमारे बाइबल में हीरो कौन-कौन से हैं और बच्चों को उनको कॉपी करना चाहिए। मैं इनकी बात से इत्तेफ़ाक करती हूँ कि इन हमारे बच्चों को इनको कॉपी करना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने पहला सवाल किया कि बच्चों की ऐज के हवाले से, तो मैं बताती चलूँ कि मैं अपने संडे स्कूल में, अगर मैं अपने संडे स्कूल की बात करूँ जहाँ पे मैंने टीचिंग जहाँ से मैंने स्टडी की, क्योंकि हमारे जो प्रोटेस्टेंट चर्च हैं, यहाँ पर बच्चों को 6 साल, 7 साल की उम्र से बच्चों को जो है वो लिया जाता है संडे स्कूल में। जबकि मैंने जहाँ से संडे स्कूल की तालीम हासिल की, वहाँ पर 3 साल से 4 साल से बच्चों को संडे स्कूल क्लास में ले लिया जाता है। और जब मैं एज़ अ टीचर संडे स्कूल की खिदमत में आई हूँ, तो मैंने भी कोशिश की कि मैं इसी तरह से इस खिदमत को आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उस खिदमत को जैसे बच्चों की उम्र के साथ हम करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतरीन तौर से बच्चे सीख जाते हैं। जैसे कि मेरी जो क्लासेस हैं, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। 3 साल से 7 साल के बच्चों की पहली क्लास है। इसमें वो बच्चे हैं जो कि टीचर को देख के सीखते हैं। जो बच्चे जो टीचर कर रही है, बच्चों ने वो देखना है और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम कोशिश ये होती है कि बच्चों को कलरिंग के ज़रिए, वीडियो एक्टिविटीज़ के ज़रिए, बच्चों को क्लास में जो है वो टीवी का अरेंज है, साउंड सिस्टम का अरेंज है। उसमें हम बच्चों को वीडियोज़ दिखाते हैं जिनमें के जैसे कि अभी वॉल्टर भाई ने ज़िक्र किया था कि हमारे हीरोज़ की वीडियो, बाइबल हीरोज़ की वीडियो, तो हम उनको वो वीडियोज़ दिखाते हैं। और उसपे उनकी स्टोरीज़ और उसी पे फिर उनको गीत भी सिखाए जाते हैं जो कि विजुअल होते हैं। और ये बच्चे क्योंकि छोटी उम्र के होते हैं और ये देखकर बहुत जल्दी पिक करते हैं। इसको हम देखकर सीखना या बसरी तरीका भी कहते हैं, कि बसारत के ज़रिए बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। और दूसरी जो हमारी क्लास है, वो क्लास हमारी 8 साल से 10 साल के बच्चों की है, जिसमें के बच्चे हमारे एक्ट करके सीखते हैं। जिसमें हमारे टीचर एक क्लास में 3 से 4 टीचर हैं, जो कि खुद एक्ट करते हैं या हम बच्चों को साथ में इन्वॉल्व करते हैं। इस तरह बच्चे हमारे साथ स्टोरी में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं और उनको सीखने का मौका भी मिलता है। क्योंकि जब वो पहली उम्र में, जब वो छोटी उम्र में
कलरिंग करके सीखा, उन्होंने वीडियो देख के सीखा। जब वही स्टोरीज़ वो एक्टिंग करके सीखते हैं तो उनको ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। और इसी को मैं अगर आगे, क्योंकि सैमसन भाई ने शुरू में कहा था कि हम जितना हो सके अपने मैसेज को शॉर्ट करें, तो इसको शॉर्ट करते हुए हम अगली उम्र का मैं ज़िक्र करती हूँ। आगे मेरे पास बच्चे हैं 11 साल से 14 साल तक के। ये वो बच्चे हैं जो कि अब काफ़ी हद तक कलाम को सीख चुके हैं। अब इनकी बारी आती है कि हम इनको बाइबल रीडिंग सिखाएँ, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे स्कूलों में जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उनसे कहा जाए उर्दू में बाइबल की रीडिंग, तो मिस हमें उर्दू पढ़नी नहीं आती। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने संडे स्कूल में मैंने अपने साथ अपने टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया हुआ है। मेरे टीचर्स मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं कि हम उनको बाइबल रीडिंग सिखाते हैं। हम कहानी सेलेक्ट करते हैं बाइबल में से, और उसी कहानी का फिर हम बाइबल में से हवाला लेकर, और एक-एक आयत, हमारी कोशिश होती है कि अगर आयत लंबी है तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके सारे बच्चे जो हैं वो एक-एक आयत उसकी पढ़ें, और पूरी स्टोरी हम इस तरह से कंप्लीट करते हैं। और देन उस स्टोरी पे फिर हमारी टीचर जो हैं, या मैं खुद, या मेरे साथ जो टीचर हैं, मावल टीचर मेरी, वो फिर उसपे उनको थोड़ा-सा उसकी तफ़सील जो है वो बताती हैं। फिर हम उसी स्टोरी पे बच्चों के साथ गीत भी शेयर करते हैं। फिर हम उस स्टोरी को लेकर बच्चों को आयत सीखने का भी मौका देते हैं। उस स्टोरी से या उस हवाले से रिलेटेड जो हमारे पास मवाद होता है, जिसमें कि कभी जैसे हम मूसा की स्टोरी करते हैं, तो मूसा को खुदा ने 10 अहकाम दिए। इस तरह हम वो याद करवाते हैं बच्चों को। जब हम यीशु मसीह की तरफ आते हैं, तो यीशु मसीह ने हमें दुआए रुबानी सिखाई। रसूलों का जो हम तौर तरीके हैं, उनकी तरफ आते हैं, तो फिर रसूलों के तौर तरीके और उनकी बातें हम गाहे-बगाहे बच्चों को जो है वो सिखाते हैं। और इसी तरह से अगर जैसे वॉल्टर भाई ने ज़िक्र किया कि मेरी बाइबल, मैं अपने संडे स्कूल में जो बुक इस्तेमाल कर रही हूँ सीनियर बच्चों के लिए। जूनियर बच्चों के लिए तो मुख्तलिफ मवाद जो है वो हम यूज़ करते हैं, कलरिंग का और पिक्चर का, वीडियो का। लेकिन जो हमारे सीनियर बच्चे हैं उनके लिए हम 365 डेज़ पर मुश्तमिल स्टोरी बुक है, जो कि अगर आप ये देखें, ये बुक है। इसमें टोटल 365 स्टोरीज़ हैं, और इसमें सारी स्टोरीज़ जो हैं वो बाइबल के हवाले से हैं। इस तरह से हमारे बच्चे जो हैं वो बाइबल पढ़ना सीख भी जाते हैं, और स्टोरीज़ उनको आसानी से समझ भी आ जाती हैं, और ये हर एक बच्चे को हमने एक बुक जो है वो प्रोवाइड की हुई है। थैंक यू सो वेरी मच सिस्टर किरण, और ये वाकई में मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और मैं बहुत इनकरेज भी हो रही थी, और मैं काफ़ी ज़्यादा खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रही थी कि आप बड़ी मेहनत के साथ बच्चों को जो है वो सिखा रही हैं। खुदावंद करे कि आपकी मेहनत जो है वो फल आए, और जो है वो बच्चे इसी तरह से ग्रो करें खुदावंद यीशु मसीह में भी, ना सिर्फ उनका जो ब्रेन है उसमें स्टोर हों ये स्टोरीज, बल्कि उनके कैरेक्टर से, उनकी ज़िंदगी से भी ये जो है वो ज़ाहिर हों। तो सिस्टर यूनिका रोज हमारे दरमियान यहाँ पे मौजूद हैं, एमए एमएड है, खुदा का शुक्र। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो टीचिंग भी करती हैं और संडे स्कूल टीचर भी वो हैं। तो एक बात जो मेरे जहन में अभी चल रही थी आप सबकी गुफ्तगू से, वो काफी ज्यादा खास है, शायद ये कुछ हद तक थोड़ा सा हिट भी कर सकती है हमें। वो ये थी कि जैसे अभी रेवरेंड रज़ाक जो हैं वो फरमा रहे थे, भाई जस्टिन जो हैं वो भी, उन्होंने भी बड़ी खूबसूरत बातचीत की, और सिस्टर किरण ने भी कहा कलरिंग करवाई जाती है, कार्टून मूवीज हैं ना, वो दिखाई जाती हैं, फिर प्लैनेट ग्राफ पे हम कार्टून्स हैं जो लगाते हैं और करवाते हैं, दिखाते हैं उनको बच्चों को स्टोरीज सिखाने के लिए, कैरेक्टर्स सिखाने के लिए, और कलरिंग के थ्रू भी एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें मिल मिला के हम बच्चों को सिखा रहे हैं। सिस्टर यूनिका, मेरा आपसे एक सवाल है, और मेरा साथ ही साथ में ये कंसर्न भी है। अगर जैसे भाई रज़ाक ने कहा कि मेजॉरिटी कम्युनिटी की उन्होंने मिसालें दी कि वो बच्चों के जहन में शुरू ही से वो डाल देते हैं, वो मेहनत के साथ बड़ी मतलब मुशक्कत उठा के वो जाते हैं, सुबह सवेरे उठ के जाते हैं सीखने के लिए, सीखने की गर्ज से। फिर अगर हम बनी इसराइल को देखें आज तक भी, तो यहाँ पे भी बच्चे जो हैं वो जुबानी याद कर रहे हैं, तौरात को वो भी हिफ्ज कर रहे हैं। और दोनों ही कम्युनिटीज में मैंने कभी भी कोई कार्टून नहीं देखा, मैंने कभी भी कोई कलरिंग बुक नहीं देखी मैंने, और मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो जो है वो अपने अंबिया को जो है वो इस तरह से उनकी पेंटिंग या पोर्ट्रेट्स जो हैं वो करवा सकें।
तो यहाँ पे सिस्टर यूनिका, मैं जानना चाहती हूँ, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ संडे स्कूल में, या कभी आप ये फील नहीं करते कि बच्चे जो हैं हमारी इतनी मेहनत के बावजूद बच्चे नॉन सीरियस होते जा रहे हैं, खुदावंद को लेके वो जो तकद्दुस है, वो जो संजीदगी है, वो कहीं ना कहीं मिस होती जा रही है। और अगर हम दूसरे अक़वाम को देखते हैं तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, लेकिन तो भी उनके बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, खुदावंद के कलाम को लेके बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव हैं। सो आप इसके बारे में क्या कहेंगी सिस्टर यूनिका? जी, थैंक यू सो मच। मिसी में आप सबकी सामते हो, और सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि MCN टीवी के प्लेटफॉर्म की वसातत से अपनी कौम के बच्चों की रूहानी तरक्की के लिए आवाज बन सकूं। तो मैं अपनी बात का आगाज जो है वो कलाम मुकद्दस की आयत इस्तिस्ना 6 बाब उसके 6 और 7 आयत से करना चाहूंगी। और ठीक है कि और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहे, और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उससे वक्त उनका जिक्र किया करना। कुछ प्रॉब्लम, नेट का प्रॉब्लम आ गया यूनिका की तरफ। जब तक यूनिका करती हैं अपना नेटवर्क का कुछ सिलसिला, लाइट का सिलसिला, तो मैं क्वेश्चन करूंगा आगे। नौशीन साहबा, कुछ फीडबैक भी आई है कि जो सिलेबस है वो बहुत महंगा सिलेबस है, जो संडे स्कूल का है बहुत महंगा है। तो ये बैठे हुए हैं ट्यूटर, क्या ऐसा कोई आता है क्योंकि डोनेट करता है, या ऐसी कोई है जो क्योंकि ये तो कार खैर, और ये तो बहुत एक जबरदस्त है कि किस तरीके से जो है वो इसको जो आगे बढ़ाया जाए। और मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि जितनी से तवक्को की जा रही है या जितना प्रमोट करना चाहिए संडे स्कूल को, क्या इतना प्रमोट किया जा रहा है? जी आनंद साहबा, आप अगर इसके को साथ रखें। और मलका अस्तर का मेरा ख्याल है कोई नाम नहीं लिया गया कि हम मलका अस्तर की भी एग्जाम्पल्स रखें, क्योंकि जो जिस तरह के मसाइल माशरे में अब चल निकले हैं, और मलका अस्तर बनना पड़ेगा, इस तरह कैरेक्टर को लाना पड़ेगा सामने। जी नौशीन, आपके पास भी है कोई क्वेश्चन इनके लिए, अन्नम परवेज के लिए, तो प्लीज। जी, आनंद के लिए मेरे पास जी जरूर सवाल तो है, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये बहुत आपने जो सवाल किया फीडबैक में से, मैं जरूर चाहूंगी कि अगर सिस्टर किरण है, सिस्टर भाई जस्टिन है, आप जरूर इसके ताल्लुक से कुछ बताइए कि क्या कोई है इस तरह की कंपनीज। वैसे मैं क्योंकि ओवरफ्लो मर्सी फाउंडेशन में काम कर रही हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ जिस किसी ने भी ये फीडबैक दिया कि बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, NGOs हैं जो कि संडे स्कूल के ताल्लुक से खिदमत जो है अंजाम दे रही हैं। बल्कि पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री जो कि गुजरांवाला से बिलोंग करती है, वो भी अगर आप उनको मदऊ करते हैं अपने संडे स्कूल में, चर्च में, कि हमारे पास ये जो बुनियादी जरूरतें हमारी पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो भी हेल्प आउट करते हैं। जी सिस्टर किरण। जी सिस्टर नौशीन, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे जो हैं वो डोनर्स हैं जो कि चीज़ें प्रोवाइड करते हैं संडे स्कूल का लिटरेचर संडे स्कूल्स में। तो जी बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान संडे स्कूल मिनिस्ट्री जो है ये भी काफ़ी लिटरेचर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है संडे स्कूल्स को प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा जो है वो चाइल्ड एवेलिज्म फेलोशिप वाले जो हैं वो भी अपना लिटरेचर जो है वो टीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे सेंट पॉल ARP चर्च, हमारे ARP चर्च की कलीसिया के एक एल्डर साहब हैं, एल्डर सरदार मसीह साहब। ये भी ARP चर्च के जितनी भी कलीसियाएं हैं और जो इनको रिक्वेस्ट करते हैं, ये उनको भी लिटरेचर प्रोवाइड करते हैं। और ना सिर्फ बच्चों को, जितनी क्वांटिटी आपकी क्लास में बच्चों की है आप इनको बताएं, तो ये आपको उन बच्चों के लिए कोर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मेरे संडे स्कूल में स्टार्ट जब मैंने लिया था, तो पहले हम लोग बच्चों को कोर्स परचेज करके खुद या एक बुक से 3 बच्चों को स्टडी करवा रहे थे। लेकिन फिर जब सरदार साहब से, एल्डर सरदार साहब से हमारा राब्ता हुआ, तो उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे तमाम संडे स्कूल के बच्चों को, हमारे संडे स्कूल में इस वक्त तकरीबन 170 के करीब बच्चे हैं, और उन सबको उनकी क्लासेस के हिसाब से उन्होंने लिटरेचर जो है वो हमें प्रोवाइड किया। टीचर्स को भी लिटरेचर प्रोवाइड किया। जी थैंक यू सो वेरी मच सिस्टर किरण। ये बिल्कुल ये काफी ज्यादा मेरा ख्याल फायदेमंद हो सकता है।
और मेरी दरख्वास्त होगी भाई सैमसन से कि आप अगर बराए करम सिस्टर किरण से या मुझसे जिनका हमें पता है या जिनका दूसरों को भी पता है, वो आप पर्सनली नंबर्स मैसेंजर पे जब बात होती है तो आप उनको नंबर्स जो है वो दे सकते हैं, ताकि वो अपने चर्च के लिए उनको कॉल भी कर सकते हैं। सिस्टर जी अनब जरूर। हमारे दरमियान मौजूद हैं। नर्सिंग से इनका ताल्लुक है और खुदा की शुक्रगुजारी कि हमारी कौम की जो बेटियां हैं वो मेडिकल के इस शोबे से वाबस्ता हैं, क्योंकि बच्चों के लिए मैं सोचती हूँ कि मेडिकल की जो सहूलियात हैं या मेडिकली बहुत सारी चीजें हैं जो मेंटली फिजिकली उनकी नीड्स हैं, वो भी जरूरी तौर पे संडे स्कूल में भी और दूसरे स्कूल्स में भी पता होनी चाहिए। अच्छा, एक बात जो मैं सोच रही थी वो ये थी कि बहुत ज्यादा कुछ है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत ज्यादा तरीके हैं बच्चों को सिखाने के, लेकिन नफ्सियाती तौर पे मैंने एक जगह पे पढ़ा 7 साल की उम्र में बच्चा जो है वो इतनी समझ बूझ रखता है कि वो यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर सके। और अगर हम अपने टीवी चैनल्स पे इंटरनेट पे देखें, इंडियन आइडल है या और शोज हैं जहाँ पे हम 3 साल के बच्चों को 4 साल के बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से डांस करते या सिंगिंग करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो सीख रहे हैं और वो उन पे असरअंदाज भी है टीचर्स का ये सारा कुछ। आपके ख्याल में संडे स्कूल में या स्कूल्स में कौन सी उम्र है जिसमें बच्चा बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यानी स्टार्टिंग मैं पूछ रही हूँ कि स्टार्ट कर सकता है, वो अच्छे तरीके से सीख सकता है? दूसरे मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये सिर्फ कहानियां या कलरिंग्स या जो एनिमेटेड फिल्म्स हैं यही असरअंदाज होती हैं, या घर का माहौल या वालिदैन का या फिर जो संडे स्कूल टीचर्स हैं उनका जो उनके साथ ताल्लुक है, इंटरेक्शन है, वो भी असरअंदाज होता है बच्चों? थैंक यू सो मच। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं सबसे पहले एनसीएन टीवी की शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वजह से मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ, और साथ ही साथ मैं सर सैमसन की भी शुक्रगुजार हूँ कि वो इतने अच्छे प्रोग्राम्स जो है वो लेकर आते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि बच्चों की जो उम्र है, बच्चा जब 5 साल की उम्र तक पहुँच जाता है तो 95% जो उसकी लर्निंग है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। मतलब 95% तक बच्चा जो है वो 5 साल की उम्र में सब कुछ सीख जाता है। बाकी जितनी हमारी उम्र है, हम 5% जो है वो हम बाकी अपनी ज़िंदगी है उसमें सीखते हैं। तो ज़रूरी यही है कि बच्चे को बिल्कुल, मेरे पास भी जो बच्चे आते हैं वो 3 साल की उम्र से आते हैं, तो 3 साल की उम्र से बच्चे संडे स्कूल आते हैं तो वो जब सीखते हैं बातों को तो वो उनकी बिल्कुल पक्की हो जाती हैं। और घर के माहौल की बात की जाए तो बिल्कुल जो माँ की गोद है वो बच्चे की तरबियत की सबसे पहली आमगा होती है, और बच्चा जो घर से बहुत सारी बातों को सीखता है। अगर बच्चे को घर में पॉजिटिव माहौल, पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो बच्चा जो है वो पॉजिटिव बातें ही सीखेगा, वो पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएगा। जो बच्चा घर में देखेगा, जो सीखेगा, जो उसके इर्द गिर्द का माहौल होगा, जो उसके माँ बाप का रवैया होगा और जो उसके माँ बाप बोलेंगे, बच्चा वही चीज़ जो है वो पिक करेगा। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के इर्द गिर्द जो है हम वो अच्छी बात करें। जब वो हमारे पास बैठे हैं तो हम उनको कलाम की बातें ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं। और ऑडियो विजुअल लर्निंग जो है वो सबसे बेस्ट वे होता है लर्निंग का, कि बच्चा जो है वो 2 सेंसेस के थ्रू उसके ब्रेन में चीज़ें जा रही होती है, एक सुनने से और एक देखने से। तो अगर हम बच्चे को कोई चीज़ भी सिखाना चाहते हैं तो हम कोशिश करें कि हम ऑडियो विजुअल चैनल के थ्रू बच्चे की टीचिंग कर सकें। That's very good. और कलाम में भी ये बात लिखी है, इमसाल 22 बाब उसकी 6 आयत में ये बात लिखी है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। लड़के से मुराद यही है कि जब बच्चा छोटा है तो हम उस एज में उसकी मतलब बिल्कुल उसकी बेस को इतना ज़्यादा पक्का कर दें ताकि वो बूढ़ा होकर भी उस राह से ना मुड़े। अगर बच्चे को घर में तालीम दी जा रही है, रिलीजियस तालीम दी जा रही है, तो उसकी बेस बनाई जा रही है, तो अगर वो संडे स्कूल भी जाना शुरू कर देता है तो ये बात तो उस पे सोने पे सुहागा हो जाती है कि उसको डबल तालीम मिल रही है। और जो संडे स्कूल में तालीम दी जाती है, मेरा ख्याल है पेरेंट्स को भी उस पर नज़र रखनी चाहिए कि वो जब बच्चा घर जाता है तो उससे पूछना चाहिए कि आज आपने क्या सीखा है, आज टीचर ने क्या सिखाया है, आज आप क्या सीख के आए। तो इस तरह से जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ शेयरिंग करेगा तो वो मिलजुल के माँ के साथ या बाप के साथ या बहन भाइयों के साथ मिलके वो अच्छी तरह से और ज़्यादा सीख सकता है।
दैट्स वेरी गुड। अच्छा, आपने बड़ी प्यारी बात कही कि माँ की जो गोद है ना वो पहली दर्सगाह है, लेकिन अभी यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज में तो गोदियां भी बहुत ज्यादा होती हैं और दर्सगाहें भी बहुत सारी होती हैं। जस्ट फॉर फन। अच्छा, मैं ये जानना चाहती थी कि एक अच्छा जिस्म जो है, एक जो सेहतमंद जिस्म है, उसी में एक सेहतमंद ब्रेन भी, एक दिमाग भी पाया जाता है। तो आप संडे स्कूल में रहते हुए क्या बच्चों को कोई डाइट के हवाले से या उनकी ग्रोथ के ताल्लुक से भी कोई चीज आप सोचते हैं कि भाई संडे स्कूल में बच्चों को ये भी सिखाया जाए या उनकी इस ताल्लुक से भी उनकी मदद, उनकी रहनुमाई की जा सकती है? बिल्कुल हमें सिखाना चाहिए कि एक जो हेल्दी ब्रेन है वही हमारी पूरी बॉडी को चलाता है, और अगर ब्रेन ही हेल्दी नहीं होगा तो हमारी पूरी बॉडी भी अच्छी तरह से काम नहीं करेगी। ब्रेन इज जस्ट लाइक अ मोटर, और अगर हम उसके अंदर अच्छा फ्यूल डालेंगे तो हमारी बॉडी भी अच्छी तरह वर्क करेगी। तो अच्छे फ्यूल के लिए हमें जो डाइट है, बाइबल में भी बताया गया है कि सादी चीज़ें हमें ज़्यादा खानी चाहिए। जो पुराने लोग थे वो ज़्यादा नट्स का इस्तेमाल करते थे, खजूरों का इस्तेमाल करते थे, बादाम, मछली, इस तरह की चीज़ें जितनी जो हमारे दिमाग को ये तेज़ करती हैं। हमारे जिस्मानी और दिमागी नशो-नुमा के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो बिल्कुल हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए। मैं नौशीन साहब आपकी इजाज़त से अपने चीफ गेस्ट को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। जी, जी। रज़ाक साहब, मैं ये पूछना ये चाह रहा था कि एक साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात का जो संडे स्कूल है, इसके साथ लिंक होना कहाँ तक ज़रूरी है, या उसका आप समझते हैं कि माहिर नफ्सियात भी होना चाहिए? ट्यूटर तो, टीचर जो है वो माहिर नफ्सियात ही होता है, वो समझता है कि बच्चा कैसा है। अलग से जो एक स्किल है, ये ज़रूरी है? जी। थैंक यू वेरी मच। मैं चाह रहा था कि मैं बीच में इंटरफेयर करूं और बहुत सारी चीजें, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसको जरूर शेयर करूं इसके जी, हवाले से। जी, जी। जो आपने सवाल किया है ना, देखिए हम ये भी सब मानते हैं और पढ़ी लिखी ये बात है कि हर बच्चे की नफ्सियात जो है वो फर्क फर्क होती है। हर बच्चे को हम एक एंगल से शायद नहीं सिखा सकते। कोई किसी तरह से सीख जाता है, कोई किसी और तरीके से सीख जाता है। तो बच्चों की साइको जो है और उसकी जो चीजें हैं वो फर्क फर्क होती हैं। अब जो संडे स्कूल टीचर्स होते हैं, वो मेरा ख्याल है कि खुदा ने उनको बड़ी अकल और दानिश दी होती है कि वो उन सब बच्चों को जो है वो डील करता है, हर तरह के बच्चे को, और वो उनको लेकर चलता है। और ये बड़ी मजे की बात है कि उनको तकमील तक लेकर जाता है। अगर उन्होंने उनको आयत याद करवानी है तो वो करवा देता है, जब उनको कहानी याद करवानी है तो वो उनको जो है वो करवा देता है। सो इसलिए जो सवाल आपने किया, ये साथ साथ जो है वो चलती हैं दोनों चीजें, और इसका होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अ, चंद एक बातें जो मैंने सारे बहन भाइयों की बातें जो है वो सुनी हैं, वो बड़ी ही मज़ेदार हैं, बड़ी ही अच्छी, बड़ी नॉलेजेबल हैं। लेकिन चीज़ जो है वो जैसे जस्टिस साहब ने कहा कि सोर्स तो हमारी बाइबल ही है, लेकिन वक़्त के साथ जो है सोर्स कभी भी नहीं वो बदलेगी, लेकिन वक़्त के साथ उसमें तब्दीली ज़रूर आएगी। अभी जब सन 75 की मैं बात करता हूँ, तो हम कुछ इस अंदाज़ में सिखाते थे। पहले शौक का उभारना, फिर कहानी की बातें और फिर एप्लीकेशन। ये 4 हिस्सों में हम इस बात को जो है वो तक़सीम करते थे, और हम बड़े खुश होते थे क्योंकि बच्चों को याद होती थी। लेकिन अगर आप इस दौर में वो तरीका इस्तेमाल करेंगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरी बेटी जो है वो खुदावंद का शुक्र करता हूँ, मेरी फैमिली पूरी खुदावंद की खिदमत में है और वो संडे स्कूल जो है वो पढ़ाती है। मैं पुराना आदमी, मैं उसको उसी तरह से गाइड करता हूँ। तो बेटी मेरी ने एक दिन मुझे सवाल कहा कि डैडा ये बात सही नहीं है, अब उनको उनको दूसरे अंदाज में जो है वो कराना चाहिए। तो मैंने बोला आप अपनी मर्ज़ी से करें, और बस संडे स्कूल में बच्चों को बातें याद होनी चाहिए। तो उसने कहा डैडा आप मुझ पर छोड़ दें। तो उसने क्या किया, उसने अपना लैपटॉप इस्तेमाल किया, उसमें से डाउनलोड की सारी बाइबल्स की कहानियाँ, बातें, कार्टून्स की सूरत में। तो अब उसने अगर वो मूसा की कहानी सुनानी है तो उसने उनको जितने पैटर्न्स उसमें उसको मिले, उसने उनको उसका इस्तेमाल किया और उसको उसने बताया, और वो बच्चे बड़े आसानी के साथ जो है वो सीखे। सो वक्त हमारा सबसे बड़ा उस्ताद है, वो हमें सिखा देता है, बता देता है। लेकिन मैं हमेशा एक बात जरूर कहता हूँ कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट, हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। हम सीख भी जाते हैं, ट्रेनिंग्स भी ले लेते हैं, लेकिन हम अप्लाई जो है वो नहीं कर पाते। तो ये एक फ़िक्र जो है वो रह जाती है। तो वो शुड इम्प्लीमेंट दीज़ ऑल थीज़ थिंग, ताकि बच्चे ग्रो करें, हमारी बुनियादें ग्रो हों और बच्चे जो है वो सेहत में तरक्की करें। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मुतद्दल
आपने बात की। वक्त के साथ हम ये तो नहीं बदल सकते, जिस तरह आजकल एक ट्रेंड भी चला गया है कि बहुत सारे जो बिब्लिकल लॉज हैं जो हमें सिखाते हैं उसको भी चेंज करने के चक्कर में हैं लोग। उसको तो नहीं कर सकते, लेकिन वे ऑफ टीचिंग, उसका मेथड वक्त के हिसाब से हम उनको ला सकते हैं, क्योंकि ये ज़ेन इस वक्त डेफिनेट बड़े वो इलेक्ट्रॉनिक कह ले कि मीडिया पैदावार है। क्योंकि छोटा सा बच्चा जो है, छोटा बच्चा भी आज मोबाइल को बड़ी महारत से इस्तेमाल कर रहा है, जो हम नहीं कर पा रहे। जहाँ हमें कितना मुश्किल होता है कि जी इस्तेमाल जी कर रहा है। जी नौशीन साहबा, चूंकि हमारा लास्ट राउंड है, तो देखिएगा कि किस तरह हम बात को समेटते हैं। जी अच्छा, एक सवाल जो है वो कहीं दिल में ना रह जाए, मैं इसलिए करना चाहती हूँ लाज़मी तौर पे, और फिर उसके बाद इसको हम वाइंड जी अप भी करेंगे। भाई जस्टिन जो हैं वो क्योंकि एजुकेशनिस्ट भी हैं, एजुकेशन से उनका ताल्लुक है और यकीनन आप मतलब बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो आप बराए करम हमारी ज़रा रहनुमाई करें। संडे स्कूल में बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है और आज का प्रोग्राम जो हमने मुनक्कद किया, ये इस बात की दलील है कि हम सब जो हैं वो एक खास अपने दिल में एक खास जगह रखते हैं बच्चों के लिए और बच्चों की मिनिस्ट्री के लिए। इसलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं और सीखना चाहते हैं ताकि और ज्यादा गहरे तौर पे हम खुदा उनके काम को जो है वो वसी पैमाने पे कर सके। आप कभी किसी बच्चों आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे और कभी आपने कोई फर्क महसूस किया है कि जो बच्चा संडे स्कूल जाता है उसकी अपब्रिंगिंग में या उसकी बातचीत में या उसके स्टडी करने में, और जो बच्चा संडे स्कूल नहीं जाता उसकी अपब्रिंगिंग में, बातचीत में और स्टडी करने में कोई फर्क? जी, ये बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बड़ा ही वाज़िह क्वेश्चन है, जिसका हम अगर थोड़ा-सा दूर जाके इम्प्लीमेंट देखें, तो आजकल की जो यंग जनरेशन है, ये उसका अक्स आज बड़ा क्लियर नज़र आता है कि जिन बच्चों ने, जो अब जवान हो चुके हैं, छोटे होते संडे स्कूल अटेंड किया है, सीखा है, वो जो सीख के आए हैं, उनकी ज़िंदगियों से आज हमें पता चल रहा होता है कि ये किसी मज़हबी घराने से, अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता है और ये खुदावंद में चलने वाला है। मतलब हमें चलते-फिरते लोग नज़र आ रहे हैं ना, तो अक्स नज़र आ रहा हमें कि ये बच्चा अगर आज इस स्टेज पे पहुँचा है। देखिए, सैमुअल की मिसाल हमारे सामने है। सैमुअल शुरू से मतलब ऐसा नहीं था, मतलब उसकी दूध छुड़ाने के बाद माँ उसको उधर छोड़ आई है एली काहन के पास। अब वो अब 6-7 साल का बच्चा है, वो रोज़ाना वही हैकल में है, एली काहन के पास रहता है, उसे आवाज़ आती है और वो फिर एली काहन उसे बताता है कि भी आवाज़ को समझो, जब अब तीसरी दफ़ा आवाज़ आए तो बताना कि तेरा बंदा हाज़िर है। अब ये सफ़र एकदम से नहीं तय हो गया था। ये वो बच्चा वहाँ पे रह रहा है, उसकी फ़ॉर्मेशन काहन इस तरह कर रहा है कि वो खुदावंद की नज़र में मकबूल होता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मुझे, आपको, घर में हर फर्द को खुद से एक संडे स्कूल बनना है। ये संडे स्कूल एक इमारत या एक इंस्टीट्यूट ही नहीं होना चाहिए अब ज़रूरत है कि हर शख्स को शख्सी तौर पे संडे स्कूल बनने की ज़रूरत है। क्यों? मॉडल बनेंगे हम, जब रोल मॉडल बनेंगे, हम प्रैक्टिकली कुछ करेंगे, तो हमारे बच्चे हमें फॉलो करेंगे। वो देखेंगे जो वही परफॉर्म करेंगे। अब होता क्या है कि बच्चा संडे के संडे जाता है, चर्च से सीख के आता है, लेकिन वो जैसे उस बिल्डिंग से बाहर कदम रखता है, तो उसको बाहर का माहौल, घर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ मिलता है। जो उसने सीखा होता है वो 2-4 घंटे 2 दिन तो रहता है, लेकिन वो फिर फ्लैट हो जाता है। अब ज़रूरत है, क्योंकि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, मतलब ये टेक्नोलॉजी इतनी आम हो गई है कि हम उधर देख रहे हैं तो बच्चा इधर स्क्रीन पे पता नहीं क्या कुछ देख रहा है, हमें नहीं पता होता है। वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को जानता है। अब ज़रूरत है कि हर शख्स को पर्सनली संडे स्कूल बनना है। हर शख्स को रोल मॉडल बनना है, और रोल मॉडल क्या? बिब्लिकली हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। हम उसके मुताबिक अपने आप को ढालें, अपने घर का माहौल वैसा बनाएं, अपने आप को उन जिंदगियों, उन नबियों के मुताबिक, वो तो नहीं बन सकते हम, लेकिन उस तरह का अपना बिहेवियर अपनाएं, ताकि जब बच्चे हमें सुने, हमारे साथ बैठें, हमें हमसे बात करें, हमें देखें, हमें चलता फिरता देखें, तो वो हमें कॉपी करें। संडे स्कूल के टीचर जानते हैं, बाकी टीचर कोई भी जानता है कि बच्चा हमेशा अपने टीचर को कॉपी करता है। माँ बाप चाहे कितना कहना कि बेटा नहीं ये गलत नहीं ऐसे है, ये ठीक ऐसे है, वो कहेगा नहीं मेरे टीचर ने मुझे ऐसे बताया।
एग्जैक्टली ये टीचर का इतना इम्पैक्ट होता है राइट बच्चे की लाइफ पे, और ये इम्पैक्ट सारी जिंदगी चलता है, क्योंकि जो उसने बचपन में सीख लिया है वो सारी जिंदगी उसके साथ चलना है। तो थैंक यू मैं समझता हूँ कि अब जरूरत है कि हमें, हाँ, मटेरियल पे, सोर्स पे रिलाय करना है, लेकिन उसको ज्यादा तौर पे हमने प्रैक्टिकली करना है, हमें करके एग्जैक्टली दिखाना है, हमें वैसा बन के दिखाना है, ताकि हमारा बच्चा, हमारा हमसाये का बच्चा, हमारे कॉलोनी का बच्चा, हमारे चर्च का बच्चा, हम सबको जब देखे कि मेरे आसपास तो हर बंदा मॉडल है, हर बंदे की लाइफ खुदावंद में चलने वाली है, तो यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि हमारी आने वाली नस्ल, हमारी जो अगली कलीसिया बनेगी, हमारा जो चर्च है, वो खुद ही मजबूत होता चला जाएगा। मजबूत। थैंक यू सो वेरी मच भाई जस्टिन, आपकी मैं शुक्रगुजार हूँ भाई। सिस्टर किरण है, सिस्टर सबीना, भाई रजाक और सिस्टर यूनिका, मैं आप सबकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। भाई सैमसन, आपकी भी मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत रफाकत के लिए जो आपने मुनक्किद की है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद आज की इस जूम मीटिंग के वसीले से, आज के इस प्रोग्राम के वसीले से बहुत सारे नए खादमीन को उठा खड़ा करेगा, जो कि संडे स्कूल की खिदमत के लिए ना सिर्फ अपने आप को पेश करेंगे, बल्कि हम दुआओं के जरिए और अपने किरदार के जरिए, अपनी जो है वो अपने कमेंट्स के जरिए जरूर जरूर संडे स्कूल की इस मिनिस्ट्री को मुल्क पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बच्चों के लिए मशले राह बन सकेंगे। तो भाई सैमसन, थैंक यू सो वेरी मच। आपको हैंड ओवर करने से पहले आपसे भी मेरा आखिरी सवाल होगा कि जब आपने मुझे बुलाया था इस प्रोग्राम में, तो आपके जहन में क्या चल रहा था और ये टॉपिक आपने क्यों चूज किया, जबकि कोई इस पे बात नहीं कर रहा, तो आपके जहन में क्या इस टॉपिक को जो है वो उस पे ये पूरा प्रोग्राम करने असल में मेरा मीडिया से तल्लक है, बहुत लंबा तल्लक है, बहुत पहले का। वैसे तो मैं ज्यादा प्रिंट मीडिया में रहा, लेकिन जो शो बिज है इसमें मेरा बड़ा वक्त गुजरा, और मेरी शुरू से ये जद्दोजहद थी, रही है, अब भी है कि बेहतर से बेहतर की तलाश में। और गालबन आप में मुझे बेहतर से बेहतर नजर आया, और मैं तो बहुत खुश हुआ। और गालबन आज सबने देखा भी होगा कि किस तरीके से आपने आज का प्रोग्राम जो है वो चलाया, बहुत खूबसूरती से, और आपकी अपनी एक नॉलेज भी थी जिसने बड़ा एक अहम रोल अदा किया। तो ये सारी तवक्कुआत थी आज की। तो हम चलते हैं, एक मेरा ख्याल है इनको अन्नम परवेज को थोड़ा वक्त कम मिला है, तो हम उसके पूछते हैं, क्योंकि जो नर्सिंग में भी एक सब्जेक्ट जो होता है वो साइकोलॉजी भी होता है, वो पेशेंट को भी, मतलब उनकी एक उसमें सारी एजुकेशन में शामिल होता है, फिर टीचर की भी एजुकेशन में। ये दोनों आपको कहाँ तक फायदामंद जो है वो सूदमंद रही, और ये भी कि जो हालात जा रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि संडे स्कूल की बड़ी खिदमात हैं, उसके बावजूद भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। ख़ास तौर पर जो हमारी बच्चियों के हवाले से है, हालात नहीं अच्छे। अफ़सोस भी होता है। तो आप ये कैसे देख रहे हो कि हमें और ज़ोर लगाना है थोड़ा-सा संडे स्कूल की तरफ, मज़हबी चर्च की तरफ राग़िब करना है, एजुकेशन की तरफ राग़िब करना है, मज़हबी एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। वो अपनी जगह के हायर और आला तालीम बहुत ज़रूरी है। उसकी एक जो दुनियावी तरक्की है, उससे भी अटैच है, रूहानी और दुनियावी का आपस में तल्लक ज़रूर है। जी, अनम? थैंक यू सो मच। जी। मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल जो हालात ऐसे चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी-सी हमारी अपनी भी सुस्ती है कि हम कई दफ़ा ऐसे इतनी बिज़ी लाइफ़ हो गई है कि कई दफ़ा लोग चर्च मिस कर देते हैं कि एक ही दिन है, 1 दिन की छुट्टी होती है, तो चलो नहीं जाते। तो इस वजह से भी ना लोग थोड़ी-सी सुस्ती कर देते हैं। बाइबल में खुदा ने साफ बोला है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हम खुदा से जुदा रहेंगे तो फिर तो हमारे लिए नाकामी नाकामी है, फिर तो हम वाकई कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे बच्चे कुछ कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें एजुकेशन का भी मतलब लैकिंग है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़ते, पढ़ाई की तरफ उनका इतना रुझान नहीं होता। होसिया नबी भी ये कहता है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, मतलब कि उनके अंदर इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी, उनके अंदर इतनी एजुकेशन ही नहीं थी कि वो सर्वाइव कर सकते। तो इस मतलब एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है
कि अगर हम वेल एजुकेटेड होंगे, हमारे पास अवेयरनेस होगी, तो हम चीज़ों को बेहतर तौर पे हैंडल कर सकते हैं। और जो लड़कियां हैं, बिल्कुल अगर उनको पता होगा कि बाइबल में ये चीज़ लिखी है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कि मतलब इसके नतायज जो हैं वो बुरे हैं, तो मुझे इस राह पे नहीं जाना, क्योंकि इसका जो अंजाम है वो गलत होगा, तो वो फिर वो कभी भी नहीं करेगी। लेकिन अगर उसको एजुकेट ही नहीं किया जाएगा, उसको बताया ही नहीं जाएगा, उसको नहीं पता होंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो फिर तो बिल्कुल नाकामी है। एक और बात भी मेरे ज़हन में फौरी तौर पे आई, आपका चूँकि नर्सिंग से ताल्लुक है, जी। ठीक है? पिछले कुछ महीनों कराची में वाक़या हो गया, तबीता से फिर फैसलाबाद में हुआ, फिर लाहौर में ऐसे वाक़या हो गए, नर्सिंग ज़ेर-ए-ताब आ गई। और जो नाइटिंगेल आप नर्सें सारी नाइटिंगेल कहलाती हैं। नाइटिंगेल का एक बड़ा किरदार रहा वर्ल्ड वॉर में कि उसने किस तरीके से पेशेंट का जो है अपना नहीं ख्याल किया, पेशेंट का, उनका मरीज़ों का ख्याल किया। ये क्यों ज़ेर-ए-ताब आ गई? गो के नाज़रीन ये तल्लक हमारा मौज़ू तो संडे स्कूल है, लेकिन ये चूँकि टीचर्स ट्यूटर संडे स्कूल से हैं तो तल्लक तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है। क्योंकि संडे स्कूल का बेस जो है वो एक तरबियत पे है, एक तालीम की तरफ है। वो मैं नौशीन साहबा से भी पूछूँगा क्योंकि वो कंटिन्यूअली एक चैनल से मज़हबी चैनल से भी वाबस्ता हैं, तो उनसे बाद में पूछूँगा। अन्नम परवेज़ साहबा, आप ये किस तरह क्यों ऐसा हालात ऐसे पैदा हुए या किए जा रहे हैं, क्या वजह है? मज़हबी तालीम स्ट्रॉन्ग तो वो है, इसमें कोई कह नहीं सकता कि नर्सिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हुँ, कि वो जो भी सिचुएशन बनी थी, हुँ, उसकी ये वजह हो सकती है कि हालात वैसे थे हुँ, कि उस टाइम पे नई लोगों को समझ आई कि हम किस तरह से एक्ट करें, और ब्लास्फेमी उन पे लग गई कि जी इन्होंने तौहीन रसालत की और ये वो सारा हुँ, कुछ। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर स्कूल में भी जा रहे हैं या किसी काम पे जा रहे हैं, तो हम रिलीजन को बीच में ना लेके आएँ। हुँ, हम अपने जी, काम से काम रखें, हम जो ड्यूटी आवर्स पूरे करने जाते हैं, हमें उसकी पेमेंट मिलती है। हुँ, हम वो ड्यूटी आवर्स पूरे करें और अपनी पेशेंट की केयर करें और अपने काम को अच्छी तरह से करके तो वापस घर की तरफ आ जाएँ। मतलब किसी की बातचीत में हमें गॉसिप में नहीं जाना चाहिए, मेरे ख्याल से, कि किसी की बात चल रही है तो हम भी उस गॉसिप में जाके बैठ जाएँ और उनके मैटर्स में टाँग नहीं अड़ानी चाहिए। अपने काम से काम रखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, उनके हुँ। लिए भी और हमारे लिए भी। बस ऐसा ही है जैसे देखो ये डॉक्टर हो या नर्सेज़ हो या पैरामेडिकल ये सारा मसीहियत से ही मसीहा मसीहा जी। जो दूसरों को ज़िंदगी देता है, सेहत देता है, उनकी केयर करता है, मसीहाना पेशा है, आज़माइश में आ गया और थैंक्स गॉड के बेस बड़ा ज़्यादा है। तो नौशीन इससे पहले कि आपकी तरफ मैं आऊँ, अपने चीफ गेस्ट की तरफ हम चलते हैं। उनसे बात करते हैं कि आप इस हवाले से संडे स्कूल के हवाले से आपके क्या तरजीहात या क्या आप कहना चाह रहे हैं कि हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संडे स्कूल को प्रमोट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे चर्च को बिल्डिंग हासिल नहीं है, तो वो कैसे कर सकते हैं? कैसे आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप इस में जो है संडे स्कूल को या मज़हबी तालीम के प्रमोशन के लिए सामने आएँ? जी। जी रज़ाक साहब, रेवरेंड हाँ जी, रज़ाक अनवर साहब। मैं जी। शुक्रगुज़ार हूँ इस ख़ास वक़्त के लिए कि प्रमोट कैसे जो है वो किया जाए। हम ये सुनते आए हैं कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है चीज़ें तरक्की करती हैं। जी, जी। जब हम 75 में की बात मैं कर रहा हूँ तो संडे स्कूल बड़े अरूज पर था, बड़े अरूज ज़रूर। पर था और तकरीबन ऑलमोस्ट अगर मैं ये कराची में हर चर्च में संडे स्कूल जो है वो होता था और मैं अब की बात मौजूदा बात करूं हालात बदल गए वक्त तब्दील हो गया वक्त ने तरक्की कर ली कंप्यूटर आ गया लैपटॉप्स आ गए मोबाइल्स आ गए लेकिन संडे स्कूल जो है वो डिक्लाइन कर गया हुँ, संडे स्कूल नीचे जो है वो चला गया अब मैं इसको जाती तौर पर ये लेता हूं कि अभी कुछ देर पहले एक आवाज आ रही थी कि हर घर में संडे स्कूल जो है वो होना चाहिए शायद हमने ना अपना रुख जो है वो अपने अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर ली है घरों घरों से भी और कलीसियाई तौर पर भी और चर्च लेवल पर भी
हमें वो बात समझ में नहीं आती, हम और तरफ जो है वो बढ़ गए हैं। मैं बात बहुत ज्यादा इस तफसीर में नहीं जाऊंगा, लेकिन संडे स्कूल जो है उसको नेग्लेक्ट जो है वो किया जा रहा है। मैं ये बात बड़े वसूख से कहना चाहता हूं कि जो बात कही गई है कि हर घर में संडे स्कूल होना चाहिए, अगर हम यही प्रमोट कर दें तो मेरा ख्याल है चर्चिस के संडे स्कूल की हमें जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ, मेरी मिसेस जो है वो भी मेरे साथ उतनी ही जो है वो ग्रेजुएट है, तालीम में सारा कुछ है, तो वो अब आज भी बड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, शादीशुदा हो गए हैं, वो उनके साथ टाइम स्पेंड करती है, बाइबल के टाइम स्पेंड करती है। ये नहीं कि कोई कहानियां या दूसरी बातें, वो बाइबल की बुनियाद पर बातें करते हुए उनके साथ टाइम जो है वो स्पेंड करती है। तो मैं तो चाहूंगा अपने इस टीवी चैनल से कि इस बात को प्रमोट किया जाए कि हमारे हर घर में संडे स्कूल जो है वो शुरू हो जाए और संडे स्कूल को प्रमोट जो है वो किया जाए। मेरा मौकफ एक ही है कि हमारी आने वाली नस्ल और बुनियादें जो है वो मजबूत हों, ताकि हम मसीहत में, अपनी क्रिश्चियनिटी में, अपने फेथ में जो है वो तरक्की करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका रेवरेंड, बहुत खूबसूरत बातें हुई। और मैं चलता हूँ नौशीन साहबा, आपका इतना एक्सपीरियंस और आपने जो है मजहबी खिदमात भी बड़ी हैं आपकी। आप ये सारा आज जितनी भी गुफ्तगू हमारी हुई, इसको आप कैसे समेटेंगी? और किरण साहबा, आप कुछ कहना चाहें तो इजाज़त होगी। 1 मिनट, सिर्फ़ 1 मिनट। जी, नौशीन जी। साहबा। जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका वन्स अगेन। और मैं इस सारी बातचीत के लिए खुदा की शुक्रगुज़ारी करती हूँ। जहाँ तक एक्सपीरियंसेस की बात है, इसके लिए सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को है। और बच्चे जो कि खुदा के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के लिए, बल्कि ये इस कदर अहम है कि हमें उनकी तरह बनने की, हम तो संडे स्कूल में बच्चों को बता रहे हैं ना कि आप इनकी तरह बने, उनकी तरह बने, या बच्चों से पूछते आप क्या बनना चाहते हैं, बल्कि यीशु मसीह जो है वो हमें बता रहा है कि हमें बच्चों की तरह बनना है। सो मेरे नजदीक तो हम सबके हीरोज जो हैं वो बच्चे हैं, बच्चों के हीरोज चाहे जो मर्जी हों, लेकिन हम सबके हीरोज खुदावंद यीशु मसीह ने बच्चों को बना दिया। और खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि हम बीइंग मदर्स, बीइंग फादर्स, बीइंग सिस्टर्स और ब्रदर्स, हम जिस भी रिश्ते में मुंसलिक हैं, हमारे घर में कोई भी बच्चा है, तो आइए हम कोशिश कर सकते हैं कि हम, अगर हम किसी गांव में रह रहे हैं, किसी हमारा जो चर्च है वो बहुत ज्यादा दूर है, कोविड-19 आ गया या इस तरह की कोई और सूरत हाल है और हमारे बच्चे चर्च में नहीं जा सकते, तो हम, भाई जस्टिन की बात को मैं आगे लेके चलूंगी कि हम अपनी खिदमत का जो रुख है वो बिल्डिंग्स की तरफ से हटा के, वो वीडियोस की तरफ से हटा के, बच्चे जो हमारे हीरोज हैं उनकी तरफ ले आए। और एक बच्चा है घर पे, 2 बच्चे हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, आइए हम खुद से प्रैक्टिस करें, जिस तरह से हम अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं। और वक्त गुजारते हुए हम मूवी नाइट करते हैं, हम उनको सैर के लिए जू लेके जाते हैं, या हम खाना खाते हुए उनको जो है कोई ना कोई मूवी देख रहे होते हैं, तो क्या ही बात हो शानदार अगर हम ब्रेकफास्ट के टाइम पे, हम लंच के टाइम पे, हम डिनर के टाइम पे पहले ही से सोच के रखें कि हमने आज डिनर के टाइम पे कौन सी बातचीत करनी, बाइबल के किस कैरेक्टर के बारे में बात करनी है, आज हमने बाइबल की कौन सी जो है वो स्टोरी को शेयर करना है, और आज हम कौन सी वर्ड्स सिखाएंगे अपने बच्चों को। सो हम इसको प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने घर का मेन्यू डिसाइड करते हैं। हमने आलू वाले पराठे बनाने हैं, हमने ब्रेड अंडा बनाना है, उसी तरह से हम ये भी डिसाइड कर लें कि हमने कौन सी वर्ड्स जो है आज सिखानी है, या आज हमने कौन सा कैरेक्टर जो है वो सिखा दें। मेरे नजदीक ये इट्स अ वेरी सिंपल, बट हम इसको कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। किरण, मैं नौशीन साहबा, आज मैं यही बताना चाह रहा हूँ अपने बारे में। मेरे ज़हन में क्या होता है, मेरे ज़हन में आता है जब भी कोई ऐसी इवेंट, कोई ऐसी बातें हो रही होती हैं, मैं फौरी तौर पे चला जाता हूँ कि वो जैसे कहते हैं ना, बुरे को नहीं बुरे दी मां नू मारो, बुरे नू नहीं बुरे दी मां नू मारो। तो मेरा ध्यान एकदम जाता है, यार हम मुस्तकिल बुनियादों पे क्यों नहीं काम कर सकते? हमें मुस्तकिल बुनियादों पे काम करना है, हमें ग्रास रूट से काम करना है, देखना है कहाँ पे मुश्किल आ रही है। और थैंक्स गॉड मैं एक बड़ा अच्छा वो देख रहा हूँ कि जिस तरह ये ग्रुप है इनका, या शकीला बयान से अक्सर मेरी इतनी बहस भी, तकरार भी होता है, वो बहुत कुछ करना चाह रही हैं, बहुत कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमारी बच्चियाँ ऐसा होना चाहिए। ये कहाँ से आया?
वो जैसे शेर कहते हैं ना, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ये वो नहीं कि आदी हो गए, कि हम आदी हो गए हैं अभी, कि हमें जो मर्जी होता रहे, जो मर्जी आदी हो गए, ये मतलब नहीं। उसका हाल निकाला गया। हाल ये निकाला गया कि मोस्टली यंगस्ट, मोस्टली लोग जो हैं वो अब देख रहे हैं कि मजहबी तालीम में ही रास्ता है हमारा, उसी में एजुकेशन में। एजुकेशन, दूसरी एजुकेशन को हम खुदारा वो नहीं कह रहे, लेकिन ये मजहबी एजुकेशन या तालीम, या ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी हो गया। अब 1-1 मिनट हमारे पास बचा है। बात तो वैसे टाइम हमारा काफ़ी हो गया है। एक में सबके लिए जाता है। नौशीन, आप भी 1 मिनट में ज़रूर, मैं भी 1 मिनट में बोलूँगा, फिर आज्ञा लेंगे, इजाज़त लेंगे, तो खुदा की पनाह में सबको छोड़ेंगे। जी, आप अन्नम, आपसे शुरू कर लेते हैं। 1 मिनट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने आम मसीहियों को, अपनी कम्युनिटी को, क्या संडे के हवाले से, संडे स्कूल के हवाले से? थैंक यू जी, सो मच। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि बिल्कुल अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजा करें, क्योंकि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ उनकी लर्निंग के लिए होता है, और जब उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं। और बिल्कुल वही बात है कि जिस उम्र से बच्चे स्कूल आना शुरू होते हैं तो वो अपनी टीचर को ही आइडियलाइज़ करते हैं। तो जो टीचर कहती हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि संडे का जो दिन है वो खुदा का दिन है, सब्बत का दिन है, तो उसको उसी काम के लिए इस्तेमाल किया करें। ज़रूर चर्च जाएँ और बच्चों को संडे स्कूल भेजा करें। जी, थैंक नाइस। यू। जी, जी, किरण साहबा? मैं अपनी बातों का खुलासा जो है वो एक आयत के साथ करूँगी। मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए, उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका ज़िक्र उन्होंने नहीं सुना, उस पर क्यों कर लाएँ, और बगैर मुनादी करने वाले क्यों कर सुने। ये हवाला जो है मैंने मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 10वां बाब और 14वीं आयत आपके सामने तिलावत की है। तो मैं जी, इस आयत के साथ जो है वो अपनी बात को वाइंड अप करना चाहूँगी कि जब तक बच्चे जानेंगे नहीं मसीह को, जो कि हमारा कलाम भी कहता है कि जब तक जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। और मिस पहले अनम ने जो बात की कि हम जब ड्यूटीज़ पर जाते हैं, तो हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा तो ही है। वो बात भी जी, किसी हद तक दुरुस्त है कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। लेकिन सिंपली अगर हमारे संडे स्कूल्स में हम बच्चों को इतना ट्रेन कर दें कि वो जब बाहर निकलें, जिस बात को मिस सनम ने कहा कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, इस बात पे मेरी अपने संडे स्कूल और अपनी प्रेस्बिटेरी के जो सीनियर टीचर्स हैं, उनके साथ भी 2-3 दफ़ा बहस मुबाहिसा मेरा इसी बात पे हुआ है कि हमें अपने बच्चों को तालीम जो है वो उस लिहाज से देनी है कि वो जब बाहर निकलते हैं तो वो आंसर कर सकें। क्योंकि बहुत सारी बच्चे ऐसे हैं जो कि बाहर ज निकलते हैं तो उनको अपने रिलीजन के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। संडे स्कूल में उन्होंने 14 साल बर्बाद कर दिए होते हैं। कुछ नहीं जी, सीखा होता उन्होंने। किरण साहबा, जो मैं एक बात काम से काम रखने वाली मेरी समझ में आती है, या मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि सांप की तरह होशियार रहो, कबूतर की तरह बोले रहो। ठीक है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। वो यही बात है। अगर आप जानबूझ के, आपको पता है कि एक लहर उठ खड़ी हुई है, बहुत सारे वाक़यात हैं, अभी ये वक़्त नहीं एक्सप्लेन करने का, जहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, या नादानिस्ता तौर पर, ना चाहते हुए कोई गलतियाँ ऐसी हुई हैं। आप मैं आपको मैं आपको आपकी बातों से जी, इत्तेफ़ाक करती हूँ सर, जी, जी। और माज़रत चाहती हूँ कि मैं आपकी बात के बीच में बोल रही हूँ, हुँ, क्योंकि मैंने भी एक लंबा अरसा जो है वो एज़ अ वर्किंग वूमन भी गुज़ारा है। अभी हुँ, रिसेंटली मैंने कोविड से पहले जो है वो रिज़ाइन किया। हुँ, इस दौरान मेरी लाइफ़ में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए, बहुत सारे ऐसे सवाल उठे हुँ, कि जिन्होंने मुझसे कई दफ़ा ये कहा कि आप अगर ये बात ऐसे कर लें, तो हुँ, आप इस्लाम कबूल कर लीजिएगा। आई सेड ओके फाइन, ठीक है, आप कह रही हैं मैं कर लूँगी। हुँ, लेकिन हमेशा होता क्या था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फादर जो हैं, हुँ, वो इस चीज़ में थे कि उन्होंने हर रिलीजन की बुक्स जो हैं वो घर पे रखी, हर रिलीजन के बारे में वो स्टडी करते थे। और हुँ, मुझे बचपन से ही उनके साथ ये शौक था, क्योंकि मेरी वालिदा ने हमें बचपन हुँ, से जो है वो कौवे-चिड़िया की कहानी नहीं सुनाई, हमने बाइबल स्टोरी सुन के अपना बचपन गुज़ारा है। हुँ। वालिद साहब जी, भी थे, उनकी भी बुक्स हुँ, स्टडी की। जब खुद करनी स्टडी शुरू की तो फिर वालिद साहब ने देखा कि ये बच्चे स्टडी कर रहे हैं। तब उन्होंने वो बुक्स जो हैं वो अपने फ्रेंड्स को या इधर-उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दी।
आंसर कर दें सामने वाले को, तो फिर सर वो कभी भी आपको जी एक बार आंसर करेंगे, दूसरी बार वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। जी हम रजाक साहब आप कुछ कहना जी चाह रहे हैं? तो मैं जो संडे स्कूल के साथ साथ ना एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ अपने लोगों के लिए, जी बच्चों के लिए, कलीसियाओं के लिए, जो इस प्रोग्राम को सुनेंगे, देखेंगे कि हमारी कम्युनिटी में संडे की वैल्यू जो है वो धर्म भरम हो गई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप संडे के सारे 6 अल्फाबेट्स को मिला लेना तो बड़ी जबरदस्त बात जो है वो मिलती है कि एस स्टैंड्स फॉर सिंग फॉर लॉर्ड, ये खुदा की प्रस्तुति करने का जो है वो दिन है, और यू स्टैंड्स फॉर यूनाइट फॉर प्रेयर, ये हमें मिल बैठने का जो है वो दिन है। एन जो है वो स्टैंड्स फॉर नो सिन, इस दिन गुनाह जो है वो हमारी जिंदगी से नहीं होना चाहिए, और डी जो है वो स्टैंड डू द वर्क ऑफ गॉड, जो खुदा का काम है हमें उस दिन उसको जो है वो करना है। इस बात के लिए ए जो है वो स्टैंड करता है ऑल थिंग्स फॉर गॉड, और वाई स्टैंड करता है योर वर्शिप डे। ये अगर हम संडे के अल्फाबेट्स को मिला लें तो हमारी वैल्यू बन जाती है, और उस बात में हम टाइम स्पेंड करें तो खुद हमारी बुनियादें जो है वो मजबूत होती चली जाएगी। चले बहुत शुक्रिया। देखें आप एक मजहबी तालीम देखें कितनी पूरा असर है। एक संडे स्कूल एक हफ्ते में संडे आता है और आपकी लाइफ में दिन ज्यादा आए हैं, संडे एक आया, लेकिन वो संडे स्कूल की तरबियत सारी उम्र आपको लेके चलती है आगे। एक दिन, हफ्ते का एक दिन, और बड़े कम संडे स्कूल डे आप गिन सकते हो कि आपकी लाइफ में आया, लेकिन आपकी लाइफ को कितना चेंज किया। जिस तरह कहते हैं जीसस क्राइस्ट एक थे, उन्होंने कितने जीसस क्राइस्ट आगे जो पैदा किए या बनाए। अच्छा, आप अभी चलते हैं हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट थे जस्टिन, आपने 1 मिनट लेना है, फिर हम समेट लें प्रोग्राम। थैंक यू सैमसन भाई दोबारा मौका देने का। जी जी दानियल नबी कहता है, और खुदावंद को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। ये फ्यूचर की बात है कि सर्टेनली हम जहां पे भी, मैं कर रहा हूँ, मेरे बहन भाई और जो भी जहां पे भी संडे स्कूल के लिए काम कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना हिस्सा जितना होता है, जहां मौका मिलता है, डालते जाए। इस काम से पीछे ना हटें। नो डाउट चर्च मिनिस्ट्री, संडे स्कूल मिनिस्ट्री डिक्लाइन का शिकार है, लेकिन हम जब फिर से दोबारा इकट्ठे होके अपना अपना हिस्सा डालते जाएंगे, अपनी बसात के मुताबिक अपने बच्चों को गाइड करते जाएंगे, उनकी फॉर्मेशन करते जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि दोबारा से फिर से हमारा इसी मिनिस्ट्री का बूम आ जाएगा। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नौशीन साहबा जी, मैं एक लफ्ज कहूंगा, आप सबका शुक्रिया भी करें और वाइंड अप भी करें, आप ही करें। मैं एक लफ्ज कहना चाह रहा हूं जो बड़ी शिद्दत से मुझे महसूस होता है। वो ये होता है कि बहुत सारे फिर ये जो डिनोमिनेशन को ज़ेर ज़बर करने का मुहिम शुरू हो गई है ना, ये बहुत बुरी सी मुझे लग रहा है। हमारा वक्त इस वक्त फजल का दौर है और उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। बहुत सारे यंगेस्ट बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज में लगी हैं, फलां डिनोमिनेशन ये करती है, फलां डिनोमिनेशन करती है। हमें इन सब से जो है बाहर निकल के हमने जीसस क्राइस्ट के तालीम को प्रमोट करना है, उसकी तरफ जाना है। तो नौशीन साहबा, आप इस गुफ्तगू को समेटें, सबका शुक्रिया अदा करें। मैंने 2 शुक्रिया अदा करने हैं और आपके पास ये तो पहले मैंने शुक्रिया करना है हमारे जो प्रमोटर होते हैं, इसके बाद में जावेद भट्टी साहब हैं, फिर हमारे ये सारा कंट्रोल, सारा सिस्टम, सारा एडिटिंग इंजीनियर जो कंट्रोल रूम में बैठा है शकील डेविड, उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर एक और शकीला बहन का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने पैनल का ये सारा किया। फिर सिमाप का जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका। तो अब आप इजाजत भी ले लीजिएगा, जो भी आपने वाइंड अप करने हैं, क्लोजिंग अल्फाज। जी थैंक यू वेरी मच भाई सैमसन। और मैं आप सब देखने और सुनने वालों को एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आपकी जो राय है, कीमती राय, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंकरेजिंग है,
हौसला अफजाई का बाइस है और हमारी तरक्की भी इसी में पिन है। बराए मेहरबानी आप अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें आगाह किया कीजिए, और प्रोग्राम की बेहतरी के लिए भी कोई आपके पास मशवरा हो तो भी आप ज़रूर हमें दिया कीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और एनसीएन टेलीविजन जो है वो इसी तरीके से और ज़रूरी जो चीज़ें हैं, उन्वान हैं, काम हैं, बातें हैं, उनको चलाता रहे और आगे हम बढ़ते रहें। मैं एक बार फिर से अपने पूरे पैनलिस्ट्स की शुक्रगुज़ार हूँ। आपकी कीमती वक़्त की चंद घड़ियाँ जो आपने हमारे नाम की, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं, बहुत ज़्यादा अहम हैं। आप सबका शुक्रिया, मेहमान खुसूसी के लिए खुसूसी शुक्रिया अदा किया चाह रही हूँ। और आखिरी वक़्त में जो एक ख़ास पैगाम, वो ये था कि जो मेरे दिल में खुदावंद पाक ने डाला है कि हम संडे स्कूल कर क्यों रहे हैं। हम संडे स्कूल इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। और बराए करम अपने ज़हनों को दोबारा से एक बात बता दीजिएगा कि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। सो जो कोई संडे स्कूल में यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, उसको बताना है ताकि और भी गवाह तैयार हों और भी ज्यादा लोग यीशु मसीह के पास आ सके। सो बराए करम जहां कहीं है यीशु के बारे में बताइए, क्योंकि आखिरी दिन हो सकता है आपका या मेरा, और उस आखिरी दिन में जब आपने कब्र में चले जाना है तो कलाम को लेके कब्र में मत जाइए, क्योंकि जो कलाम यीशु अल मसीह की सूरत में अपनी कब्र में नहीं रहा वो आपकी कब्र में भी नहीं रहेगा। इसलिए बराए करम यीशु मसीह के बारे में बताइए, जहां कहीं आप हैं, जिस फील्ड में हैं, जिस जगह पे हैं, यीशु मसीह के बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, और मैं उम्मीद करती हूँ, बल्कि मेरा ईमान है कि यीशु मसीह ने आज इस प्रोग्राम के वसीले से आपकी मदद की है, आपको बरकत दी है। अपनी बरकत को अपने तक समेट के मत रखिए, इसको आगे ट्रांसफर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुश रखिए। गॉड ब्लेस यू। जी बहुत शुक्रिया। हुण मैनू एक पंजाबी च बोलना पेगा, क्योंकि साडे नाल एक सरदार जी भी ने, सुहेल परवास, साडे बड़े अच्छे पंजाबी शायर भी ने ते पंजाबी ने। वो कहंदे ने प्रोग्राम बड़ा सोहना है ते सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ सलाम कह दो, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨੌਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।